युद्ध इजराइल और ईरान का था तो अमेरिका इसका हिस्सेदार क्यों बनता है? जब युद्ध अमेरिका लड़ने लगता है तो उसका डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया और भारत का शेयर मार्केट लगातार क्यों गिरते जा रहे हैं? आखिर अमेरिका का क्या फायदा होने वाला था इजराइल ईरान युद्ध से? तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका इसका हिस्सेदार क्यों बना और आखिर अमेरिका का क्या फायदा होने वाला था इस युद्ध से। तो वीडियो में बताऊंगा अमेरिका का वो चाल जो चाल चलता है उस चाल में कामयाब हो जाता है और भारत का शेयर मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और वहीं अमेरिका डॉलर हाई कर गई और भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ईरान और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इस समय आमने सामने है, लेकिन बड़ा सवाल जब युद्ध वहां हो रहा है तो भारत इसका भुगतान क्यों कर रहा है? आखिर भारतीय शेयर मार्केट इसमें धड़ाम क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है, चलिए हम जानते हैं तो प्रकाश डालते हैं। जैसे ही दुनिया में जब युद्ध का खतरा मंडराने लगता है तो जो बड़े निवेशक होते हैं अपने पैसे को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना चाहते हैं ताकि उसका पैसा डूबे ना, उसका पैसा मरे ना। इसलिए जो भारत का मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें पैसे लगाना बंद कर देते हैं। जो अमेरिका का करेंसी है वो करेंसी विश्व का सबसे सुरक्षित करेंसी माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो निवेशक होते हैं वो अपने पैसों को अमेरिका करेंसी में बदल लेते हैं और पैसे को अपने सुरक्षित कर लेते हैं, जिसके कारण ये देश का वो नागरिक होता है, वो देश का अर्थव्यवस्था चरमराकर धड़ाम हो जाती है। जैसा कि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है और भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है। तो अमेरिका का शेयर बाजार, अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत हो चुका है। तो इसके पीछे की यही कारण है कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है ईरान इजराइल युद्ध से और भारत का शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। लेकिन मुश्किल यहीं से शुरू नहीं होती। आपको पता है कि भारत अपने जरूरत से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। तेल जब महंगा होता है तो इसका कारण होता है पेट्रोल, डीजल, गैस तो महंगी हो जाती है और महंगाई में तेजी आ जाता है। इस दर से विदेशी जो निवेशक होते हैं अपने पैसों को निकालने लगते हैं और भारत के शेयर बाजार BSE, सेंसेक्स और निफ्टी गिरने लगता है। अब हम जानते हैं कि जब इजराइल ईरान अपने आपस में लड़ रहे थे तो भाई अमेरिका क्यों कूद पड़ा? आखिर अमेरिका का क्या फायदा होने वाला था? दोस्तों जब हम एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ते हैं तो नुकसान हम दोनों का होता है। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, 2-4 दिन मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं और बाद में क्या करते हैं कि समझौता कर लेते हैं। अगर हम लड़ेंगे तो थाना आएगा, पुलिस आएगा, थाने में जाएंगे, जेल में बंद रहेंगे। आखिर पैसा आएगा कहां से? कौन छुड़ाएगा हमें? हमारा बच्चा कौन पालेगा? हमारा घर कौन चलाएगा? लेकिन अगर वहीं एक तीसरा पर्सन आता है, तीसरा पड़ोसी आता है, कहता भाई तुम दोनों पीछे मत हटना, आपका घर का सारा खर्चा मैं देख लूंगा, अगर आप जेल में जाते हो तो मैं आपको छुड़ा भी दूंगा। अगर कोई आपत विपत आता है तो उसमें मैं साथ खड़ा हूं। तो लड़ने में और दिलचस्पी आता है, हम घुसते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, जैसा इजराइल और ईरान कर रहे हैं। और फायदा जो तीसरा होता है वो उठा लेता है अमेरिका। अब अमेरिका की तीसरा अमेरिका का क्या फायदा था? दोस्तों जैसा मैंने बताया पड़ोसी जब आपस में लड़ते हैं तो फायदा तीसरा उठाता है। तो इसका फायदा अमेरिका ऐसे उठा रहा है कि जब एक बड़े स्तरीय पे, जब देश लेवल पे युद्ध होता है तो युद्ध को लड़ने के लिए हथियार की जरूरत होती है। और आप सबको पता है कि हथियार सबसे ज्यादा जो बेचता है वो अमेरिका बेचता है। पूरे विश्व में अगर कोई देश हथियार को खरीदता है तो वो ज्यादातर अमेरिकन जो हथियार है, अमेरिकन मिसाइल है, अमेरिकन बम है, वो खरीदे जाते हैं। तो अमेरिका का फायदा ये होता है कि अमेरिका अपने हथियारों का जो सप्लाई है वो तेज कर देता है और उसके जो हथियार है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका फायदा होने लगता है, क्योंकि हथियार तो बिकने लगता है, उसका डॉलर तो बढ़ने लगता है। लेकिन पिछता कौन है? जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, ईरान और इजराइल। तो सच क्या है? युद्ध अमेरिका या मिडल ईस्ट का हो सकता है, लेकिन उसकी आर्थिक जो चोट है भारत समेत पूरे दुनिया पे लगती है।